दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक जो कि इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इस बैंक के द्वारा एक अकाउंट ऑफर किया जाता है कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। अब सवाल यह आता है कि क्या हमें कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए या हमें इस अकाउंट को ओपन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट इस अकाउंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इस अकाउंट के बेनिफिट्स हैं, इन सब के अलावा इस अकाउंट के कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि क्या हमें इस बैंक में कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहला सवाल यह आता है कि अगर मान लीजिए मैं कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेता हूं और अपना कुछ पैसा इस सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट भी कर लेता हूं, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यह आता है कि क्या मेरा पैसा इस बैंक में सुरक्षित है। देखो, कोटक 811 जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ये बैंक DICGC से इंश्योर्ड है। अब ये DICGC क्या है? DICGC RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। DICGC हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब इसे मैं आपको एक साधारण भाषा में बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूं। उदाहरण के तौर पे मैंने 5 लाख रुपए कोटक महिंद्रा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट किए और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो कि कभी होने नहीं वाला, मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक कल को डूब जाता है, तो DICGC हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अगर कल को कोटक महिंद्रा बैंक डूब भी जाता है तो DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है, वो मुझे 5 लाख रुपए मेरे वापस दे देगी। दूसरा एक एग्जांपल और लेके मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने 7 लाख रुपए डिपॉजिट किए और कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कोटक महिंद्रा बैंक डूब जाता है। इस केस में भी DICGC मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 5 लाख रुपए ही देगा। 2 लाख रुपए का मुझे इस केस में लॉस सहन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, कोटक महिंद्रा बैंक DICGC से इंश्योर्ड है, यानी इस केस में हम जितना भी पैसा कोटक महिंद्रा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, हमारा 5 लाख रुपए तो RBI की जो सब्सिडरी बॉडी DICGC है, वहां से हमारा 5 लाख रुपए तो 101% सिक्योर्ड है। अब अकाउंट ओपनिंग की अगर हम बात करें तो पहली बात तो इस बैंक में कोई भी भारतीय नागरिक अपना अकाउंट ओपन कर सकता है और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी एज 18 इयर्स होना जरूरी है। इस केस में ऑनलाइन अगर आपको अकाउंट ओपन करना है घर बैठे बैठे वीडियो KYC के माध्यम से, तो इस केस में केवल और केवल रेजिडेंट इंडियन ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। NRI जो कि प्रवासी भारतीय हैं, वो इस अकाउंट को ऑनलाइन घर बैठे बैठे ओपन नहीं कर सकते, उन्हें ब्रांच विजिट करके ही इस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। अब इस अकाउंट को अगर आप ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। बिना पैन कार्ड और आधार कार्ड के आप इस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। अब इस अकाउंट के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस अकाउंट का यह है कि इसका अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजी और स्मूथ है। केवल 5 सिंपल स्टेप्स में ही आप घर बैठे बैठे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब ये अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी बता दूंगा। उससे पहले एक बार हम इसके बेनिफिट्स, फीचर्स, हिडन एडवांटेजेस, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी नीड के हिसाब से ये अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल है तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस भी समझा दूंगा। अब इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसके अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो KYC के माध्यम से ही आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। इनकेस अकाउंट ओपनिंग के टाइम अगर वीडियो KYC नहीं होती तो लगभग 1 से 2 दिन के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आपके घर पर ही विजिट करके आपके पैन कार्ड की फोटो क्लिक करेगा और आपकी KYC कंप्लीट कर देगा। अकाउंट ओपनिंग के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना है। अब ये मोबाइल बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करनी है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब मोबाइल बैंकिंग जब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो वहां पर आपको ढेरों फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप घर बैठे बैठे ही डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चेकबुक की रिक्वेस्ट दे सकते हैं,
इन सब के अलावा ऑनलाइन NEFT, RTGS, IMPS किसी भी माध्यम से एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग की हेल्प से ही आप FD क्रिएट कर सकते हैं, RD क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपना पैसा आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर इसी प्रकार की कोई भी दूसरी सरकारी योजनाएं जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना या फिर PPF अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ऐसे ढेरों फीचर्स आपको कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। अब इस अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस बैंक को पे करने होंगे, अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब ये अकाउंट हम ओपन करते हैं तो बैंक सबसे पहले ये पूछता है कि क्या आपको फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पर चाहिए। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पर मंगवाना है तो उसकी फीस आपको 199 रुपए पर एनम पे करनी होगी, यानी साल के आपको 199 रुपए बैंक को पे करने होंगे। दूसरा ऑप्शन बैंक ये देता है कि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड ही यूज कर लीजिए, यानी जब आप अकाउंट ओपन करते हैं उस समय ही आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड, यानी स्क्रीन पे ही आपका डेबिट कार्ड वो शो करेगा, आपको CVV नंबर भी मिल जाएगा। बस आप वो डेबिट कार्ड अपने घर पर अगर नहीं मंगवाते हो तो आपको किसी भी प्रकार की डेबिट कार्ड की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का फिजिकल डेबिट कार्ड अब आप अगर घर पर मंगवा लेते हो और उस फिजिकल डेबिट कार्ड को आप कोटक महिंद्रा बैंक के ATM में यूज करते हो तो उस केस में 5 ट्रांजैक्शंस पर मंथ आपको फ्री मिलेगी। 5 ट्रांजैक्शंस के ऊपर जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करोगे हर ट्रांजैक्शन के 20 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर आप इस कोटक महिंद्रा बैंक के ATM कार्ड को किसी दूसरे बैंक के ATM में यूज करते हो तो महीने के केवल 3 ट्रांजैक्शंस ही आपके फ्री हैं। अब ये 3 ट्रांजैक्शन चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब अगर आप इस ATM कार्ड को किसी दूसरे बैंक के ATM में जाकर अगर आप पिन चेंज करते हैं या फिर अपनी स्टेटमेंट चेक करते हो तो ये भी एज अ ट्रांजैक्शन ही आपका काउंट होगा। इस केस में केवल 3 ट्रांजैक्शंस ही आपको फ्री मिलेंगे। 3 ट्रांजैक्शन के बाद जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उस केस में 20 रुपए की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रही है, कार्डलेस कैश विड्रॉल, यानी अगर आप ATM कार्ड यूज नहीं करते और मोबाइल बैंकिंग की हेल्प से ही ATM से आप पैसा विड्रॉ करते हो तो उस केस में केवल एक ही कार्डलेस कैश विड्रॉल फ्री है। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के आपको 10 रुपए कोटक महिंद्रा बैंक को पे करने पड़ेंगे। चेकबुक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको 25 चेक लीव्स मिलेगी जब आप अकाउंट ओपन करोगे। उसके बाद हर क्वार्टर में 5 चेक्स फ्री मिलेंगे। इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा सवाल लोगों का यह रहता है कि क्या हम ऑनलाइन जब जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या हम जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वेल, इसका सिंपल सा आंसर यह है, जब आप ऑनलाइन कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करेंगे उस समय आपको सिंगल इंडिविजुअल ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका भी आप पैन कार्ड और आधार कार्ड देंगे। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग के बाद अगर आप चाहते हैं इस अकाउंट को जॉइंट अकाउंट बनाना तो उस केस में आपको ब्रांच ही विजिट करके रिक्वेस्ट ब्रांच को ही देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका ये अकाउंट इजीली ब्रांच जॉइंट अकाउंट में भी कन्वर्ट कर देगी जिसे भी आप इस अकाउंट में जॉइंट मेंबर बनाना चाहते हैं। अब एक बार हम इस अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को भी देख लेते हैं। अगर मैं सारा का सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखता हूं तो कोटक 811 यानी कोटक महिंद्रा बैंक मुझे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पर ऑफर करता है। अगर मैं अपने पैसे की एक फिक्स डिपॉजिट बनवा लेता हूं तो 390 डेज यानी 1 साल 1 महीने के पीरियड की अगर मैं फिक्स डिपॉजिट बनवाता हूं तो इस केस में मुझे कोटक महिंद्रा बैंक 5.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, अब इस अकाउंट से जुड़े सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर अब आपको लगता है कि यह अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल है और आप अगर इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आप कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम और आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। नीचे दोनों ही चेकबॉक्स को आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ओपन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको परमिशन पे यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइनली यहां पर आपको अपना पैन कार्ड और आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, यानी जो भी आपका नंबर पैन कार्ड पर लिखा हुआ है आपका पैन कार्ड नंबर और आपको अपने आधार कार्ड पे जो भी आपका आधार नंबर लिखा हुआ है ये दोनों पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद दोबारा एक ओटीपी आपके मोबाइल फोन पर आएगा। ओटीपी डालने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपकी बेसिक डिटेल पूछेगा, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। फाइनली ये डिक्लेरेशन के अंदर नीचे चेकबॉक्स को टिक करना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फाइनली लास्ट पेज पर आपका कोटक 8110 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको आपका CRN नंबर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, इन सब के अलावा आपको आपके डेबिट कार्ड का नंबर मिल जाएगा। यह था सिंपल सा स्टेप कोटक 8110 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।